नमस्ते एंड जय हिंद। हाल ही में मैं एक मूवी देखकर आया हूँ। उस मूवी का नाम है भेड़िया। इसी के बारे में आपसे बात करूंगा, मेरे एक्सपीरियंस से शेयर करूंगा, मेरा रिव्यू दूंगा, मेरा व्यू रखूंगा। मुझे ये मूवी कैसी लगी ये बताऊंगा। आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। तो हाल ही में मैंने एक मूवी देखी, उस मूवी का नाम है भेड़िया। अब ये मूवी में ना मेरे को बहुत दिनों से इसलिए इंतज़ार था क्योंकि इसमें मेरे पर्सनल फेवरेट एक्टर है वरुण धवन। अब यार मतलब मेरे को इनकी एक्टिंग बहुत पसंद है। चलो ये तो खैर बात की बात होगी, बट अब सबसे पहले इसकी स्टारकास्ट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें है वरुण धवन। अब वरुण धवन को कौन नहीं जानता ना। वरुण धवन का मैं फ़ैन हूँ पर्सनली। भले कोई लोग उनको कुछ भी बोले, बट हाँ, वरुण धवन को हम लोग जानते हैं बदलापुर नाम की एक मूवी से। उस मूवी में इन्होंने बहुत ज़बरदस्त रोल कर रखा है। इसके अलावा वरुण धवन ने अक्टूबर नाम की इंटेंस लव स्टोरी में भी काम कर रखा है। तो वरुण धवन एक वर्सेटाइल एक्टर है। मतलब आपको मत सिखा चल। अपने किरदारों के साथ में अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं, इसलिए वरुण धवन मुझे बहुत पसंद है। इसके अलावा इसमें कौन है? इसमें है कृति सेनन। अब कृति सेनन को हम लोग जानते हैं राब्ता जैसी मूवी से। राब्ता मूवी में सुशांत सिंह राजपूत के साथ में कृति सेनन ने काम कर रखा था। इसके अलावा कृति सेनन ने मिम्मी नाम की मूवी में भी पंकज त्रिपाठी के साथ में काम कर रखा है। तो कृति सेनन भी एक जानी मानी एक्ट्रेस है बॉलीवुड की। इसके अलावा इसमें कौन है? इसमें है मेरे और एक पर्सनल फेवरेट अभिषेक बैनर्जी। कास्टिंग डायरेक्टर से लेके यहाँ तक का सफर इनका बड़ा सुहाना सा रहा है। फिर भी अभिषेक बैनर्जी को हम लोग जानते हैं ओके जानू नाम की मूवी से। ओके जानू नाम की मूवी में इन्होंने काम कर रखा है। इसके अलावा अभिषेक बैनर्जी को हम लोग जानते हैं सीक्रेट सुपरस्टार नाम की मूवी से। तो अभिषेक बैनर्जी वैसे तो सपोर्टिंग कास्ट में ना एक जाना माना सा नाम है, बट अभी भी उनको बहुत ज़्यादा काम करना है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो ये तो कोई स्टारकास्ट की बात। अब बात कर लेते हैं इसके प्लॉट की। भेड़िया का प्लॉट है क्या? तो शुरुआत होती है वरुण धवन से। वरुण धवन की कंपनी को एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है कि नॉर्थ ईस्ट की एक जो अरुणाचल प्रदेश है वहाँ के एक जंगलों से एक रास्ता गुजरना है, एक हाईवे बनाना है जो चिकन स्नैक होती है उसके पास से एक रास्ता हाईवे बनाना है, और वह हाईवे बनाने के लिए वहाँ के जंगलों को काटना ज़रूरी है। तो वरुण धवन एक एकदम प्रैक्टिकल बंदा रहता है कि भाई मेरी कंपनी को काम मिला है तो मैं जंगल डिस्ट्रॉय हो, हमारा जो एनवायरनमेंट खराब हो रहा है होने दो, बट मेरे को सिर्फ मेरा काम अच्छे से करना है। तो वरुण धवन पहुंच जाते हैं अरुणाचल प्रदेश अपने कज़न भाई अभिषेक बैनर्जी के साथ में। वहां पहुंचते ही वरुण धवन वहां के गांव वालों को बहला फुसला कर किसी तरीके से कोशिश करते हैं कि उनकी ज़मीन गवर्नमेंट के नाम से लेकर वहाँ पे कटाई शुरू कर दी जाए, पेड़ों को काटना शुरू कर दिया जाए। ये सब चीज़ें होने लगती हैं। एक दिन अचानक रात को वरुण धवन पे एक भेड़िया कर देता है हमला, और वो वरुण धवन को काट लेता है। अब काटने के बाद में होता ये है कि कुछ देर तो सब ठीक होता है, बट वरुण धवन को जो घाव लगा है वो घाव का इलाज करने ये लेके जाते हैं कृति सेनन के पास में। अब कृति सेनन के पास में जाने के बाद में कृति सेनन कैसे तो भी करके इलाज तो कर देती है, बट उसके बाद से वरुण धवन के बिहेवियर में बहुत से चेंजेस आने लग जाते हैं। वो अपने आप को भेड़िया समझने में लग जाता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और वरुण धवन की जो बैड स्मेल है वो उनको अच्छा लगने लगता है। मतलब मरे हुए जानवर की स्मेल जो आती है वो वरुण धवन को खुशबू में तब्दील होती हुई समझ में आती है। वरुण धवन को दूर दूर की आवाज़ें सुनाई देने लगती है। पूरा भेड़िया बन जाते हैं हर रात को वरुण धवन, और हर रात को जा जाके मर्डर करते हैं उन लोगों का जो लोग जंगल को डिस्ट्रॉय करने में लगे हुए हैं। और सुबह उठ के वरुण धवन को पता ही नहीं चलता कि भाई मैंने मर्डर किया भी है या नहीं। फिर एक दिन सब चीज़ें होने के बाद में वरुण धवन को पता चलता है। पर अब आता है ट्विस्ट। जिस भेड़िए ने वरुण धवन को काटा था वो भेड़िया कौन था, और क्या वरुण धवन इन सब जो डिजीज़ इनको हो गई है, जो जंगल से ये जो वायरस फैला है जिससे वरुण धवन भेड़िया बन गए हैं, क्या वरुण धवन वो डिजीज़ से दूर हो पाएंगे, उससे रिकवर हो पाएंगे? और वो भेड़िया कौन था जिसने वरुण धवन को काटा, और उसने वरुण धवन को ही क्यों चुना काटने के लिए? और क्या इस सब जद्दोजहद में वरुण धवन अपना स्टैंड चेंज कर जंगल को बचाने में तो नहीं लग जाएंगे? और अगर नहीं तो वो जो भेड़िया जिसने वरुण धवन को फर्स्ट में काटा था
वो भेड़िया कहीं वरुण धवन को मार तो नहीं डालेगा, और कहीं वो भेड़िया इंसानी शक्ल लेकर इन लोगों के साथ में ही तो नहीं घूम रहा। इन सब चीज़ों के बीच में किस तरीके से जंगल को बचाएंगे, किस तरीके से वैसे हाईवे गुजारेंगे, किस तरीके से गाँव वालों की जो मौत हो रही है उसको रोकेंगे, इन सब चीज़ों के बीच में सारी स्टोरी झूलती है। अगर शॉर्ट में समझाओ ना, तो वरुण धवन को एक दिन एक भेड़िया काट लेता है नॉर्थ ईस्ट के अरुणाचल प्रदेश के जंगलों में। वहाँ पे काटने के बाद धीरे धीरे वरुण धवन भेड़िया बनते जा रहे हैं। अब भेड़िया बनने के बाद में वो हर जगह तांडव मचाने लगते हैं, इसको काट लेते हैं, उसको खा लेते हैं, इसको मार देते हैं, ये सब चीज़ें वरुण धवन करने लगते हैं। अब वरुण धवन को रिकवर कैसे किया जाए, और कहीं वरुण धवन जिन जिन को मार रहे हैं उनके मौत का इल्ज़ाम वरुण धवन पे तो नहीं आ जाएगा, और जिस भेड़िए ने वरुण धवन को काटा था वो भेड़िया कौन है, कहीं वरुण धवन के साथ में ही काम करने वाला कोई तो नहीं है। इन सब चीज़ों के बीच में किस तरीके से सस्पेंस खुलेगा वो आपको देखना पड़ेगा, और इन सब सस्पेंस के बीच में सारी स्टोरी चलती है। तो ये तो की प्लॉट की बात अब बात कर लेते हैं इसके एक्टिंग की। एक्टिंग मुझे कैसी लगी यार? देखो, मैं वरुण धवन का पर्सनली फैन हूँ, बट वरुण धवन से बेटर अभिषेक बैनर्जी की एक्टिंग, मतलब जो कॉमिक टाइमिंग है, जो डायलॉग डिलीवरी है, बंदे ने बॉस पूरी महफिल लूट ली है। अभिषेक बैनर्जी के लिए बहुत ज़बरदस्त इनकी एक्टिंग। वरुण धवन की एक्टिंग भी बहुत अच्छी थी, कृति सेनन की एक्टिंग बहुत अच्छी थी, सपोर्टिंग कास्ट में जितने भी लोग थे उनकी एक्टिंग अच्छी थी। सौरभ शुक्ला को बहुत छोटा सा रोल मिला है, 5 मिनट से भी कम मिनट का रोल है, बट उनकी 5 मिनट की प्रेजेंस भी देखने लायक है। तो एक्टिंग से तो मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ। ये तो हो गया एक्टिंग की बात। अब बात कर लेते हैं इसके स्टोरी की। स्टोरी मुझे कैसी लगी? देखो, फ्लॉज बहुत है स्टोरी में, आपसे बेटर उम्मीद किए थे हम। मतलब मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि फ्लॉज नहीं है, स्टोरी एकदम पिक्चर परफेक्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। फ्लॉज बहुत सारे हैं, बट जो चीज़ दिखाने की कोशिश की जा रही है वो मैसेज हम तक पहुंच रहा है, और जो सस्पेंस आखिरी तक क्रिएट करने की कोशिश की गई है वो सस्पेंस आपको मूवी से बांधे रखने में मदद ज़रूर करता है। और साथ ही साथ वरुण धवन की एक्टिंग, अभिषेक बैनर्जी का सपोर्टिंग कास्ट बहुत अच्छे से स्टोरी को जस्टिफाई करता है। तो स्टोरी से मैं बहुत ज़्यादा खुश नहीं हूँ, पर स्टोरी से मैं बहुत ज़्यादा अपसेट भी नहीं हूँ। वन टाइम वॉच से ज़्यादा है ये मेरे लिए। क्योंकि ये स्टोरी में ऐसी कुछ चीज़ करने की कोशिश की गई है डायरेक्टर के द्वारा, जो चीज़ शायद हम आज के डेट में नहीं करना चाहते, वो है एक्सपेरिमेंट। और बॉलीवुड को एक्सपेरिमेंट की सख्त ज़रूरत है, ओरिजिनल स्टोरीज़ की सख्त ज़रूरत है। तो मेरे हिसाब से स्टोरी ख़राब नहीं है, बहुत अच्छी भी नहीं है, पर वन टाइम वॉच से ज़्यादा है। अगर आपको देखना है तो थिएटर्स में जाइए, और हाँ, सिर्फ और सिर्फ 3D में देखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि जब 3D इफेक्ट आपके आंखों पे पड़ता है, जब आपको 1-2 पिक्चर्स के बाद में वो भेड़िया ऐसा आता हुआ दिखता है, जब वो वरुण धवन भेड़िया बनते हैं, जब बहुत सारे बैट्स आ जाते हैं, ये सब इफेक्ट आपको 3D में ही देखने में मज़ा आएगी। अदरवाइज आपको ये 2D में ऐसा ही लगेगा कि एक नॉर्मल सी मूवी है। तो मेरे हिसाब से 3D में ज़रूर देखिएगा अगर आपकी इच्छा है तो। और आप क्या कर सकते हैं, अपने हाथों की सफाई का ज़रूर से ध्यान रखिए, बार बार अपने हाथों से अपने चेहरे को मत छूइए। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान ज़रूर रखिए, मतलब अपने में और अगले में कम से कम 10 से 12 फीट का अंतर रखिए। इसके अलावा भारत में बनी कोरोना वैक्सीन कई प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद आप तक पहुँच रही है, तो जब भी आपकी बारी आए कोरोना वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। इसके अलावा जब भी आप अपने घर से बाहर निकले, अपने चेहरे को फेस मास्क से कवर करना ना भूलिए, इससे आप खुद की भी रक्षा कर पाएंगे और औरों की भी रक्षा कर पाएंगे। इसके अलावा अगर लाइफ में कभी आपको लो फील हो, कोविड की वजह से आपकी जॉब चली गई हो, आप पे इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया हो, या कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, तो इसके बारे में अपने घर वालों से बात कीजिए, जानने पहचानने वालों से बात कीजिए। डिप्रेशन में मत जाइए, डिप्रेशन को मार के इंडिया से भगाइए। और अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद।